आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के ट्रीटमेंट को लेकर। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है हमारा, आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं आज की क्लास में। लेकिन उस डिस्कशन को करने से पहले सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आनी चाहिए, फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी क्या होती है। क्योंकि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का ट्रीटमेंट जब भी समझ आएगा जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी क्या होती है, या फिर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस एंड नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखते हैं हम कंपनी। कंपनी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फाइनेंस कंपनी, एंड सेकंड इज नॉन फाइनेंस कंपनी, अब ये फाइनेंस कंपनी क्या होती है और नॉन फाइनेंस कंपनी क्या होती है, इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि फाइनेंस कंपनी मींस जो फंड अरेंज करती है, मतलब फंड कैसे अरेंज करती है, और नॉन फाइनेंस कंपनी भी फंड अरेंज करती है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। यदि हम फाइनेंस कंपनी में इंक्लूड करें, यदि हम लिखते हैं कि बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैसे? बैंक पब्लिक को क्या देता है? पैसे देता है, पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट भी करता है और एज ए लोन भी प्रोवाइड करता है। यदि बैंक एज ए लोन पैसा प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक को, कंपनीज को, तो उस कंडीशन में जो भी उसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो उसके लिए क्या कर रही है? रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो उसके लिए क्या हो गया? इनकम का सोर्स हो गया। इनकम जनरेट कर रही है उसकी, मीन्स उसका रेवेन्यू नेचर है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड हो गया, कि मींस बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, जो पब्लिक से इंटरेस्ट आ रहा है, कंपनी से इंटरेस्ट आ रहा है। जब पब्लिक का पैसा बैंक में जमा है तो उस कंडीशन में बैंक उसके ऊपर क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? बैंक के साथ साथ म्यूचुअल फंड इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। म्यूचुअल फंड भी आपके लिए क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। यदि हम नॉन फाइनेंस कंपनी की बात करें, नॉन फाइनेंस कंपनी क्या होती है? नॉन फाइनेंस कंपनी फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का काम है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, मार्केट में कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना, डेस्टिनेशन तक मींस सेल करना, और उस प्रोडक्ट को सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्या हो गया? वो इनकम का सोर्स हो गया। मींस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करना, और सेल करने से जो भी उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर हो गया कि फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है और नॉन फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है। क्लियर? कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, बहुत सारी चीजें हैं फाइनेंस और नॉन फाइनेंस को, जो दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स का? क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड समझने से पहले हमें फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी के बारे में नॉलेज होना जरूरी था। क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखिए, आगे हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। यहां मैं लिखता हूं इंटरेस्ट और डिविडेंड, दोनों चीजें एक साथ लिखकर चलते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। अब इसे भी हम कैसे पढ़ेंगे? इंटरेस्ट या तो पे करोगे या रिसीव करोगे, दो ही चीजें होंगी। या तो आपको इंटरेस्ट क्या करना है, या तो आपको इंटरेस्ट को पेड करना है, या फिर इंटरेस्ट को क्या करना है? इंटरेस्ट को रिसीव करना है। दो ही तो बातें होंगी। सेम, या तो आप डिविडेंड को पे करोगे या फिर डिविडेंड को क्या करोगे? या फिर डिविडेंड को रिसीव करोगे। यहां भी दो ही बातें होंगी, या तो डिविडेंड को पे करोगे या डिविडेंड को रिसीव करोगे। यदि हम इंटरेस्ट को पे करते हैं या रिसीव करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या ये हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिहाफ पे? देखें, यहां मैंने दो तीन बातें लिखी। यहां मैंने ये लिखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन वर्ड मैंने लिखे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यदि हम तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, देखिए क्या होगा। या तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा आपको,
या तो आप इंटरेस्ट पे करोगे या फिर इंटरेस्ट को रिसीव करोगे या फिर डिविडेंड को पे करोगे, डिविडेंड पेड, या फिर डिविडेंड को क्या करोगे, रिसीव करोगे, डिविडेंड रिसीव्ड। यही तो चार चीजें हमें पढ़नी है आज की क्लास में, इससे ज्यादा थोड़ा ना पढ़ना है, क्योंकि किसी भी एक्टिविटी को पढ़ने से पहले हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंस और दो नॉन फाइनेंस, दो कंपनी की बात कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी एंड नॉन फाइनेंस कंपनी, दोनों कंपनी के बेसिस को लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं फाइनेंस कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं फाइनेंस कंपनी की, और साथ साथ मैं कोलैबोरेट करूंगा नॉन फाइनेंस कंपनी। यदि हम फाइनेंस कंपनी के बिहाफ पे यदि तीनों चारों को पढ़ते हैं तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कंपनी। यहां मैं लिख भी देता हूं फाइनेंस कंपनी, जिससे कि याद रहे, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। फाइनेंस कंपनी के बिहाफ पे क्या ट्रीटमेंट होगा। यदि देखिए, इंटरेस्ट पे कर रहे हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड करना या इंटरेस्ट रिसीव्ड करना फाइनेंसिंग कंपनी के बेसिस पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेड करना या रिसीव करना बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है फाइनेंस कंपनी में, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। क्लियर है, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं फिलहाल। फाइनेंस कंपनी में इंटरेस्ट पेड करना या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड करना आपके लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आएगा। छोटी सी बात क्लियर हो गई। यदि हम डिविडेंड पेड की बात करते हैं और डिविडेंड रिसीव्ड की, डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, यदि हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहें आपकी फाइनेंस कंपनी हो, नॉन फाइनेंस कंपनी हो, दोनों केसेस में डिविडेंड पेड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड पेड इज एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव्ड करना भी क्या है, डिविडेंड रिसीव करना, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स में शेयर, यही मतलब होता है प्रॉफिट्स में शेयर। शेयर्स में जो भी प्रॉफिट्स मिल रहा है, प्रॉफिट्स में जो भी शेयर मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या है, डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम क्या होगा, फाइनेंस कंपनी के बेसिस पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। क्लियर, छोटा सा कॉन्सेप्ट याद हो गया कि यदि फाइनेंस कंपनी हो, इंटरेस्ट पेड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, तीनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और डिविडेंड पेड ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है सभी को। देखें आगे नॉन फाइनेंस कंपनी, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स आप बना लो, प्रिपेयर कर लो, काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। आगे देखिए, इसी में हम नॉन फाइनेंस कंपनी पढ़ते हैं कि नॉन फाइनेंस कंपनी क्या होती है, फिर हम सबको एक साथ पढ़ेंगे, फाइनेंस और नॉन फाइनेंस को। अब पढ़ते हैं फिलहाल नॉन फाइनेंस कंपनी। यहां लिखता हूं मैं, नॉन फाइनेंस कंपनी के बेसिस पे इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। यदि हम इंटरेस्ट पेड की बात करते हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, हमने कहीं से फंड अरेंज किया होगा, लोन वगैरह लिया होगा, तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। फंड कहां से अरेंज किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू हमने फंड अरेंज किया। जो इंटरेस्ट पेड करेंगे कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो यहां फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे टिक करते हैं, इंटरेस्ट पेड बाकी में क्रॉस करते हैं। क्लियर है। इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो हमारे लिए ऑपरेटिंग नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं है, हम नॉन फाइनेंस की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए इन्वेस्टिंग का पार्ट हो सकता है, मींस हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा दिया, किसी भी शेयर्स में लगा दिया, किसी और प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, तो उस कंडीशन में उस पैसे के ऊपर हमें रिटर्न मिल रहा है, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड होना हमारे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, फाइनेंसिंग नहीं है। क्लियर है। यदि हम डिविडेंड पे करना है तो इसमें तो आंखें बंद करके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सोच लेना कि हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कोई एक्टिविटी नहीं है डिविडेंड पेड। नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड कैसे करोगे, जहां पैसा इन्वेस्ट किया होगा, शेयर्स में पैसा लगाया हो, शेयर इज एन इन्वेस्टमेंट, शेयर इज एन इन्वेस्टमेंट। शेयर में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा उस पैसे के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, तो हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी हो गया, हमारे लिए हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं।
मैंने फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी दोनों को अलग अलग समझा दिया आपको कि फाइनेंस कंपनी के बेस पे क्या ट्रीटमेंट होगा और नॉन फाइनेंस कंपनी के बेसिस पे क्या ट्रीटमेंट होगा। इसे एक शॉर्ट वे में समझ लेते हैं दोनों को कंपाइल करके कि फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी के बेसिस पे इन चारों का क्या ट्रीटमेंट होगा। ये देखते हैं, कंपाइल करते हैं चारों को। देखिए चारों की बात करते हैं हम। इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड एंड रिसीव्ड, इन चारों की बात एक साथ लेकर चलते हैं। यहां मैं लिखता हूं फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। हमने एंटरप्राइजेस को, एंटरप्राइजेस या कंपनीज भी बोल सकते हो आप, कंपनी को हमने दो पार्ट्स में किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया ऐसे कि एक तो हमारे लिए हो गया फाइनेंस नेचर का और दूसरा हमारे लिए हो गया नॉन फाइनेंस। यहां लिखता हूं मैं फाइनेंस, फाइनेंस, और यहां मैं लिखता हूं नॉन फाइनेंस, नॉन फाइनेंस। यदि मैं फाइनेंस की बात करता हूं तो फाइनेंस के बेसिस पे क्या होगा, फाइनेंस के बेसिस पे हमें चार ट्रीटमेंट पढ़ने, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। मैं यहां तीन एक्टिविटी लिखता हूं फाइनेंस में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। यहां मैंने ऑपरेटिंग वर्ड लिखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां मैंने लिखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां मैंने लिखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी मैंने लिखी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। यदि मैं इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड की बात करूं, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड तीनों हमारे लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। यहां मैंने लिखा नंबर 1 पे इंटरेस्ट पेड, नंबर 2 पे मैंने लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड और नंबर 3 पे मैंने लिखा डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ये तीनों हमारे लिए क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। इन्वेस्टिंग में हमारा कुछ नहीं आएगा इधर फाइनेंस कंपनी में, यदि हम चारों ट्रीटमेंट की बात करते हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा नंबर 1 ही आएगा, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड इज एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस कंपनी एंड नॉन फाइनेंस कंपनी। क्लियर है यहां तक। यदि हम बात करते हैं नॉन फाइनेंस कंपनी की, हम बात करते हैं नॉन फाइनेंस कंपनी की, तो नॉन फाइनेंस कंपनी के बेसिस पे ऑपरेटिंग तीनों में डिवाइड करते हैं हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यदि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बात करें, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड डिविडेंड पेड, ये चार बातें हमें करनी है। और चार बातों में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं कि इंटरेस्ट पेड आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड आएगा या डिविडेंड पेड आएगा। ये चार बातें करनी है और कोई नहीं करनी। सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जहां हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके लिए, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को रिसीव्ड करेंगे। मींस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर नंबर 1 पे तो आ गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नंबर 2 पे आ गया डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर है यहां तक, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये दोनों हमारे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको एक चीज तो पता ही है कि डिविडेंड पेड इज एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पे मैंने नंबर 1 लिखा, यहां लाइन लगा दी, इससे दोनों मिक्स ना हो। नंबर 1 पे इधर लिखा मैंने डिविडेंड, डिविडेंड पेड, और नंबर 2 पे मैंने लिखा इधर इंटरेस्ट पेड, क्योंकि जहां से भी हमने फंड अरेंज किया है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। ये क्या हो गया हमारे लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। क्लियर। यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ भी नहीं आएगा इन चारों केसेस में, चाहे हमारा इंटरेस्ट पेड हो, रिसीव हो, डिविडेंड पेड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो। क्लियर हो गया। छोटी सी बात याद रखनी है, नॉन फाइनेंस कंपनी में इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड इज एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ देखिए शॉर्टकट याद करने का, रिसीव्ड रिसीव्ड, पेड पेड, पेड फाइनेंसिंग, रिसीव्ड इन्वेस्टिंग। क्लियर है नॉन फाइनेंस में। यदि हम फाइनेंस कंपनी में आते हैं,
फाइनेंस कंपनी में इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड तीनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में केवल एक आ रहा है डिविडेंड पेड। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप वीडियो देखते हैं, चाहे मेरी देख रहे हैं या किसी और की भी देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, जिससे कि कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो आपका, कि वो आगे दोबारा से यदि आपको मेमोराइज्ड करना हो तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। और इसके नोट्स बनाइए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में और आने वाले टाइम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे ये सारे लेक्चर और सारे शॉर्ट की नोट्स। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट। जब तक के लिए स्टूडेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रिपरेशन करते रहिए। फॉर्मेट आपको लर्न हो गया होगा, लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, और आज की क्लास में हमने एक ट्रीटमेंट सीखा जिसका नाम था इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। ओके, थैंक यू।